नमस्कार दोस्तों, HLI न्यूज़ पर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बेहद बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। जो सामने निकल के आ रही हैं बड़ी खबरें आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण समाचार आप सभी के लिए जानना है बेहद जरूरी। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बेहद बड़ी खबर दोस्तों हरियाणा से सामने निकल के आ रही है। पतंजलि स्टोर के आगे दिया किसानों ने धरना, जियो के टावर में लगाई है आग। पूरा मामला बताते चले क्या कुछ है। कृषि कानूनों से नाराज किसानों के आंदोलन में अब आम लोग भी जुड़ रहे हैं। रिलायंस के बाद पतंजलि को भी किसानों और आम लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। आपको दोस्तों बताते चलें, बीते एक पखवाड़े में किसानों ने पंजाब में जियो के कई टावर्स की बिजली काटी है और कुछ जगहों पर टावर के बुनियादी ढांचे को भी हिलाकर रख दिया है। और इसी कड़ी में अब हरियाणा में रिलायंस और पतंजलि स्टोर के बाहर भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। हिसार में आंदोलन विस्तार मोर्चा नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में रिलायंस फ्रेश और पतंजलि मेगा स्टोर के आगे धरना दिया। वहीं आंदोलन विस्तार मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में नारेबाजी की और जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए। उन्होंने सरकार से किसानों की मांगों को जल्द से जल्द माने जाने की अपील भी की है और कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया। और वहीं प्रदर्शन के दौरान जियो टावरों को भी उखाड़ कर रख दिया है किसानों ने और कई जियो टावर में आग भी लगा दी गई। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर हरियाणा से सामने निकल के आई है। किसानों ने किया है जोरदार प्रदर्शन। चलिए दोस्तों, अगली खबर जान लेते हैं। कृषि कानूनों के अमल में आने पर लगाएं रोक, वरना हम लगा देंगे रोक, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आंदोलन के बीच केंद्र से बोला है सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के लाए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अड़े अन्नदाताओं के आंदोलन के बीच बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से 2 टूक कहा कि इन कानूनों को अमल में लाने पर रोक लगाएं, वरना कोर्ट खुद ऐसा कर देगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, उससे हम बेहद निराश हैं। कोर्ट ने आगे यह भी पूछा, कुछ लोगों ने खुदकुशी कर ली, बुजुर्ग और महिलाएं भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। यह क्या चल रहा है? राज्य केंद्र के कानूनों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। कोर्ट आगे कहता है कि हम फिलहाल इन कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन पर रोक जरूर लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको बताते चलें, पश्चिम बंगाल से बेहद बड़ी खबर दोस्तों। इमाम एसोसिएशन के प्रमुख बोले, ओवैसी की पार्टी को ना दें वोट। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला बताते चलें। बंगाल के विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उतारने की तैयारी कर रहे AIMIM के मुखिया ओवैसी को बंगाल इमाम एसोसिएशन ने एक करारा झटका दिया है। इसी क्रम में इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मोहम्मद याहया ने लोगों से अपील की है कि वे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM को वोट ना दें। इमाम एसोसिएशन ने कहा कि AIMIM को गया हर एक वोट सीधे तौर पर बीजेपी को ही जाएगा। उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर क्यों हैदराबाद का एक राजनेता ऐसे राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहा है जहां पर बीजेपी को विपक्ष से कड़ी चुनौती मिल रही है। आपको इसी क्रम में दोस्तों बताते चलें, AIMIM को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद सबसे पहला सवाल यही उठा था कि क्या ओवैसी की वजह से बिहार में एनडीए की सरकार की वापसी का रास्ता साफ हुआ। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल ओवैसी को बीजेपी और आरएसएस की बी टीम बताते हैं और जब से ओवैसी ने बंगाल और उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की है, उन पर आरोप लग रहे हैं कि वे बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने के मकसद से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले इन राज्यों में मुसलमानों के वोट बांटने की नीति पर काम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ओवैसी को पश्चिम बंगाल में जोरदार झटका लगा है। पश्चिम बंगाल इमाम एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि वह ओवैसी की पार्टी AIMIM को एक भी वोट नहीं देंगे। तो दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी बन गई है कबाड़ पार्टी, हारने पर उसके लोग ट्रंप के समर्थकों जैसा हंगामा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 के पहले राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी दिलचस्प होता जा रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए इसे कबाड़ पार्टी करार दिया।
ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा कबाड़ पार्टी में बदल गई है, अन्य दलों के सड़े हुए तत्वों को शामिल करती है। सीएम ममता बनर्जी ने 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, आपने कुछ टीएमसी नेताओं को भाजपा में देखा होगा, उन्होंने लूटे गए सार्वजनिक धन की रक्षा के लिए ऐसा किया। भाजपा पार्टी को वॉशिंग मशीन की तरह चलाती है, जहां भ्रष्ट नेता पल पल में संतों में बदल जाते हैं। मालूम हो, पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल में होने वाले राज्य चुनावों में टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट के बीच त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी। बीजेपी कैडरों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तुलना करते हुए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कैडर ट्रंप समर्थकों की तरह वैसा ही व्यवहार करेंगे जिस दिन वे पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। ममता बनर्जी ने दावा किया कि जिस दिन भाजपा चुनाव हारती है उसके कैडर और समर्थक ऐसा ही व्यवहार करेंगे। यहाँ पर जोरदार निशाना साधा है पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरेगा विपक्ष, सोनिया गांधी ने कई नेताओं से की है बात। आपको दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जहां एक तरफ जारी है, किसान पिछले 1.5 महीने से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। इसी बीच बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी कृषि कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें कई मसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। इसके बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी विपक्षी नेताओं से बात की है। सूत्रों के हिसाब से जो खबर सामने निकल के आ रही है, कांग्रेस नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर मोदी सरकार को अच्छे से घेरना चाहती है, जिस वजह से बीते सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं से नए कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर बात की, साथ ही संयुक्त रणनीति बनाने की बात कही। सूत्रों ने बताया कि संसद के बजट सत्र से पहले विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर एक अहम बैठक करेंगे ताकि सरकार पर कानून को वापस लेने का दबाव डाला जा सके। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी ने कई विपक्षी नेताओं से बात की है। चलिए दोस्तों, अगली खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन के बीच फूंका सरकार का पुतला, प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बरसाए डंडे। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन की कई तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। बीते सोमवार को बॉर्डर पर गुस्साए किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। सरकार का पुतला फूंक रहे किसानों का एक वीडियो भी सामने निकल के आया। दोस्तों, आपको बताते चलें, वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं जलाए गए पुतलों को डंडे से मार रही हैं। पुतला फूंककर विरोध जता रही महिलाएं चप्पल पटकती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई अलग अलग जगहों पर किसानों ने सरकार का पुतला फूंका था। बीते दिन हिमाचल प्रदेश में तथा हरियाणा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुतला फूंका गया। कड़कड़ाती ठंड में टिकरी बॉर्डर के पास किसानों ने अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन कर अपना रोष भी जताया। दोस्तों, चलिए अगली खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार को कांग्रेस की नसीहत, तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द करो रद्द। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर चल रही बातचीत पर उच्चतम न्यायालय की ओर से निराशा जताए जाने के बाद एक बार फिर से तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की है केंद्र की मोदी सरकार से। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि उच्चतम न्यायालय राजनीतिक मुद्दों का निर्णय करता है, राजनीतिक बेईमानी से खेती को पूंजीपतियों के दरवाजे पर बेचने की साजिश नहीं। आपको दोस्तों बताते चले, इसी पूरे मुद्दे पर सुरजेवाला ने आगे कहा कि सवाल 3 कृषि कानूनों में एमएसपी व अनाज मंडियों को खत्म करने का है, किसानों को अपने ही खेत में गुलाम बनाने का है, इसलिए कानून रद्द करने होंगे। उच्चतम न्यायालय ने बीते सोमवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से केंद्र और किसानों के बीच बातचीत चल रही है उससे वह बेहद ही निराश है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि क्या चल रहा है, राज्य आपके कानूनों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। उसने कहा कि हम बातचीत की प्रक्रिया से बेहद निराश हैं। पीठ ने कहा कि हम आपकी बातचीत को भटकाने वाली कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस प्रक्रिया से बेहद ही निराश हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, इसी पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से मांग की है कि तीनों ही काले कानूनों को रद्द करने की जरूरत है, जिससे कि किसान अपना आंदोलन खत्म कर सकें। चलिए दोस्तों, अगली खबर जान लेते हैं। अजय कुमार लल्लू का तंज, अपराध के क्षेत्र में नए प्रतिमान बना रहा है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष
अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश में अपराध की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लल्लू ने कहा, किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी गंभीर नहीं है और इसी पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी 15 जनवरी को राजभवन का घेराव करेगी। आपको दोस्तों आगे बताते चलें, अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पूरे राज्य में अराजकता और अपराध अपने चरम पर है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का आलम यह है कि अपराध में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग क्राइम के रूप में नए प्रतिमान बनाते जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने साधा है निशाना उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार पर। आज की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई हैं दोस्तों HRI न्यूज़ पर। आपकी जो भी राय हो दोस्तों इन खबरों को लेकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।